क्या कर रहे थे? 9 साल मुंह में निप्पल था मेरा जो से तुम्हारे। असदुद्दीन ओवैसी का चूस लेते बैठे हुए थे, तो मुंह में निप्पल दे दिए थे असदुद्दीन ओवैसी। बहरहाल अन्ना का काम हो गया, अन्ना जाके बाथरूम में गिर गए। तो आपको याद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कादियानी गुस्ताखी करा था। क्या नाम है वो कादियानियों का जो लाहौल वाला हुआ था, उन्हें कहाँ मरा? बाथरूम में मरा उन्हें। तो अन्ना को भी अल्लाह मियाँ झटका दिए, मारते मारते रुका दिए। झटका है ये अल्लाह की तरफ से। तू अल्लाह का घर तोड़ा, अल्लाह ताला तेरी हड्डी तोड़ दिए। देखो आप, तू अल्लाह का घर तोड़ा ना, मामू भांजे ऐसा कैसा हो गए? सालार मिल्लत तो बहुत शरीफ इंसान थे ना, बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं सालार मिल्लत बहुत शरीफ इंसान थे। तो इन्हें साला कैसा हो गया केसीआर? इनका मामू उनका साला होता ना। देखो आप, अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा इन्हें। कितनी बुरी बात बोला आप, कितनी बुरी बात। मेरे को तो बहुत बुरा दिखा, सालार बहुत शरीफ इंसान थे। आई एम वेरी सॉरी असदुद्दीन, आप वापिस लियो, रिश्ता तोड़ो, वो आप मामू का रिश्ता तोड़ो आप। अरे मामू बनाना था तो किसी अच्छे को बनाना। ये नकटा चपटा, ये घुंघरों की सूरत इसकी, ये वो चल रहा भी कैसा भाई? वो ब्रूसली चले वैसा चलता हो नहीं। आप देखिए ब्रूसली फिल्म, आपको अंदाजा नहीं है। आज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी जो भी है, ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि अमजदुल्ला खान टीआरएस को, बीआरएस को क्या नुकसान पहुंचाया। पूरे तेलंगाना एजिटेशन में कोई शेरवानी पहन के नहीं आता था सिवाय अमजदुल्ला खान के। ये अन्ना के बेटा बेटी जो है ख्वाहिश करते थे मैं स्टेज पे जाना, तकरीर करना, पुराने फोटोज पुराने वीडियोस निकालो। अब बहरहाल अन्ना बदल गए, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही। अन्ना क्या करे, जाके उनके गोद में बैठ गई, उनके गोद में बैठ गई। इत्तेफाक से जो है ये आज ही के दिन 10 दिसंबर के दिन नैना नरसिम्हा रेड्डी, केटी रामाराव और एक 4-5 जने मिलके अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पे आए, मीटिंग हुई। ये दोनों यानी एमआईएम और टीआरएस मिलके गवर्नमेंट चलाएंगे हम बोल के ऐलान करें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, जैसा निजामाबाद में एमआईएम के कारपोरेटर्स थे, एमआईएम के कारपोरेटर्स टीआरएस के मेयर को सपोर्ट करे, भैंसे में वैसी छुआ, बोधन में वैसी छुआ। ठीक है, हम खामोश बैठे, हम सबर करें। हम बोले अन्ना तुम हमको धोखा दिए, ठीक है, ओके, नो इश्यू, देखेंगे टाइम आने पर। अब अन्ना क्या करे, पहले जो है किशनबाग का राइट्स हुआ, अन्ना उठा के गोलियां मार दिए, 4 जनों को शहीद कर दिए। हम एक ही बात बोले कि भाई गलती, देखिए चीफ मिनिस्टर जाके गोलियां नहीं मारता, पुलिस वाले गोलियां मारे, उस पर आप इंक्वायरी डालो। अन्ना नहीं डाले। आलेर का इनकाउंटर करे अन्ना। अन्ना जो है मासूम बच्चों को, मासूम बच्चे हाथ में हथकड़ी है, इनकाउंटर कर दिए। 5 मुसलमान बच्चों को शहीद कर दिए। ये लौंडा पॉलिटिक्स उनके साथ खामोश रही। उसके बाद में मस्जिदों को शहीद करे अन्ना। आप बताइए, मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं। 2014 की मेरी 15 की तकरीर उठा के देखिए। आलेर एनकाउंटर के बाद में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में जब अबू आसिम आजमी को लाया था यहाँ पर, वो तकरीर में मैं बोला था कि इसके आंग में चड्डी है बोल के बोला था मैं। लोग पहचानने में 9 साल हो गए। 2018 में इलेक्शन आया, पूरे लोग जाके केसीआर की तायद करे। वाहिद अमजदुल्ला खान, वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक थी जो टीआरएस की, बीआरएस की मुखालिफत करे। हम आपको अंदाजा नहीं है, आज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी जो भी है, ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि अमजदुल्ला खान टीआरएस को, बीआरएस को क्या नुकसान पहुंचाया। भले मेरे में बहुत नुकसान हुआ, एक भाई पे 30 केसा, 30 केसा किसको बोले साहब। एक केस में 3 साल 4 साल कोर्ट को फिरना, पूरा दिन खराब, नाजायज केसेस बुक करे, मेरी सीट रिजर्व कर दिए। बहरहाल आपको अंदाजा नहीं है कि मजलिस बचाओ तहरीक के ऊपर ये बीआरएस, ये टीआरएस की तरफ से कितना जुल्म हुआ। कारकुनों पे जुल्म, पुलिस उठा के रात में धावे मार दे रही, उठा लेके जा रही। बहरहाल अन्ना का भी दिन आया। हम बोले थे वनडे मैच खेलते, हम बोल के बोला था ना, वनडे मैच खेलेंगे हम बोल के।
बहरहाल अन्ना का काम हो गया, अन्ना जाके बाथरूम में गिर गए। तो आपको याद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कादियानी गुस्ताखी करा था। क्या नाम है वो कादियानियों का जो लाहौल वाला हुआ था, उन्हें कहाँ मरा? बाथरूम में मरा उन्हें। तो अन्ना को भी अल्लाह मियाँ झटका दिए, मारते मारते रुका दिए। झटका है ये अल्लाह की तरफ से। तू अल्लाह का घर तोड़ा, अल्लाह ताला तेरी हड्डी तोड़ दिए। देखो आप, तू अल्लाह का घर तोड़ा ना। अच्छा, अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी अन्ना के साथ? अन्ना के कपड़े धोए 9 साल तक, दोनों भाइयां। बकौल हमारे मजीदुल्लाह खान फरज साहब बेहतरीन बात बोले कि ऐवान असेंबली में फुल तारीफ हो रही अन्ना की। वो तारीफ पूछो मत। तो गलत फहमी का शिकार हो गए फरद भाई। अरे क्या केटीआर तकरीर कर रहा है, क्या पूछ रही? अरे नहीं अकबर वैसी है बोले। तो अन्ना का बेटा उतनी तारीफ नहीं करा, अन्ना का अब वो मामू कहते हैं। अरे मेरे को वो भी हंसी आ रही है अभी भी। मामू भांजे ऐसा कैसा हो गए? सालार मिल्लत तो बहुत शरीफ इंसान थे ना, बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं। सालार मिल्लत बहुत शरीफ इंसान थे, तो इन्हें साला कैसा हो गया केसीआर? इनका मामू उनका साला होता ना। देखो आप, अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा है इन्हें। कितनी बुरी बात बोलो आप, कितनी बुरी बात। मेरे को तो बहुत बुरा दिखा। सालार बहुत शरीफ इंसान थे। आई एम वेरी सॉरी असदुद्दीन, आप वापिस लियो, रिश्ता तोड़ो। वो आप मामू का रिश्ता तोड़ो आप। अरे मामू बनाना था तो किसी अच्छे को बनाना। ये नकटा चपटा, ये घुंघरों की सूरत इसकी, ये वो चल रहा भी कैसा भाई? वो ब्रूस ली चले वैसा चलता हो नहीं। आप देखिए ब्रूस ली फिल्म। बहरहाल अन्ना का ये लौंडा पॉलिटिक्स पूरे मुसलमान तेलंगाना के बोल रहे हैं। अरे भाई ये 9 मस्जिदों को तोड़ा, आलेर इनकाउंटर करा ये जलील। ये इसका बेटा केटीआर जो है, केटीआर 9 साल में एक ट्विटर बताओ इसका, एक ट्वीट जो मुसलमानों के ताल्लुक से बोला। आज बीआरएस के मुस्लिम कायदीन फोन कर रहे मेरे को। मुस्लिम कायदीन बोले तो उन्होंने नहीं, जिसके जिस्म में से गोबर की बो आती उन्होंने नहीं। दूसरे जो तेलंगाना एजिटेशन में साथ में थे तो मुस्लिम कायदीन, जिसको इंसाफ नहीं मिला, ये गोबर गणेश को लाके बिठा दिए डिप्टी सीएम बना के। तो ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि साहब आप जो 9 साल पुकार रहे थे कि अक़लियती कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही बीआरएस रूल में। नहीं, शादी मुबारक, शादी मुबारक, एक लगाए शादी मुबारक। अरे क्या हमारे बच्चियों की पहले शादी नहीं हुई? अब केसीआर हार गया क्या? मुस्लिम बच्चों के शादियां नहीं होते? आप बताओ। जितने उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद किए, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उलमा मशाइखीन की। उनके जूतियाँ मेरे सर पे रख कर बोले तो फिरता हूँ मैं, उनके कदमों में बैठ के कुछ काम करो बोलो करता हूँ मैं। लेकिन ऐसा कैसा दबाव भाई असदुद्दीन ओवैसी का? अरे ऐसा कैसा डर? जो अल्लाह से डरता वो असदुद्दीन ओवैसी से कैसा डरता? उन्होंने जो है 17 सितंबर को ऐलान कर दिए, उन्होंने किसी से पूछे करे नहीं। ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करे? वो हॉकी ग्राउंड में ऐलान कर दिया मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा। जाओ, अब उन्हें भी मर जा रहा, तुम भी मर जाओ, जाओ बेटे जाओ। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी? अपन ऐलान कर दिया, सबको डरा रहे उलमा मशाइखीन को। आपको मालूम होना चाहिए ये लौंडा पॉलिटिक्स की तरफ से क्या नुकसान हुआ सुनिए आप। लोगों को नहीं मालूम, इसका अंदाजा नहीं है। जो बीजेपी की 1 सीट थी या 2 सीट थे, आज बीजेपी के 9 सीट हो गए ना। 8 एमएलए जीते। ये जो बीजेपी के 8 एमएलए जीते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये लौंडा पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, ये असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। ये जो 8 एमएलए जीते ना बीजेपी के, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद करे थे। आज भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो, असदुद्दीन ओवैसी के डर से बाहर निकलो। वो जो कांग्रेस की तायीद करे मैं सलाम करता हूं, वो जो अजलाओं में कांग्रेस को वोट दिए मैं उनको सलाम करता हूं। क्यों? कि हम चाह रहे हैं कि 2024 में बड़े मोदी को हटाना। मेरा क्या नारा था? बड़े मोदी को हटाना है तो छोटे मोदी को हटाओ।
यही नारा था ना अमजदुल्ला खां का। अब आप बताओ, उन्हें बड़ा लीडर या मैं बड़ा लीडर? हाँ, क्या बात बोले मियाँ, शुक्रिया। तो ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, वो तेलंगाना एजिटेशन में भी ऐसी तेलंगाना नहीं बनता, आंखा मार मार के वो तेलंगाना नहीं बनता, तेलंगाना बन गया। इन्हों फिर बोले, अरे क्या क्या बोले, देखिए एक मर्यादा रहती है, यानी दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, कल मिले तो एक दूसरे पे शर्मिंदा ना हो। क्या बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, अरे वो टिल्लू, अरे वो आरएसएस का टिल्लू, जो मुकाया बोल दिए। कल अल्लाह जलील कर दिया आपको, एक दिन के सुल्तान बने आप, प्रोटम स्पीकर का थे। और ये छिचोरे बोल रहे, देखे भाई अकबर भाई प्रोटम स्पीकर बने। अरे मियाँ कुछ मर्यादा रखो रे, अरे कुछ तो गीरत रखो रे तुम लोगों की। अरे मंजलिस का कारकुन बोले तो कैसा रहना उन्हें, अरे ये थटकिला हरकतें कई को रे तुम लोग के ये, हाँ ये चिल्लर हरकतें। खैर बहरहाल अब यहाँ गुजर रही, अब कांग्रेस की फलाने में गुजरे, अभी अब यहाँ जगह बनाने को जा रहे हैं हम। आज के सियासत अखबार में आया कि राहुल गांधी इज़ वेरी सीरियस, ये मैं मुँह को नहीं लगा रहे उन्होंने बोल के। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि हमारे फाजिल मुखर्रिर जो बोले कि आप जो है तंजीमी काम करिए। देखिए अपन पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पे, तो आप लोग भी, मेरी गुजारिश है नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि आप लोग जो है तंजीम को मजबूत करिए। जैसा एक कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर होते, जैसा टीडीपी का तंजीम मजबूत है, इब्तदाई बनाइए। एक एक बस्तियों में जो है एक सदर, एक मोतेमत, एक 5 आदमी की कमेटी, जैसा भवानी नगर 1 2 3 गली के एक आदमी जिम्मेदार, एक 4 गलियों की एक आदमी जिम्मेदार। अमजदुल्ला खां आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, याकूतपुरे वाले अमजदुल्ला खां आप लोगों आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ये जो एहसान करे ना, ये 45,275 वोट दिए, अमजदुल्ला खां मरते दम तक आपका फैमिली मेंबर बन गया। अमजदुल्ला खां बन गया नहीं, हर दावत में बुला रहे, नहीं बुला रहे अमजदुल्ला खां को। हाँ, तो बहरहाल अब आपसे एक नया रिश्ता हुआ अमजदुल्ला खां का। अब इन्हों फिर रहे बेचारे, भगा रहे हैं इसको, मार मार के हकार रहे कोलू के बैल को। कोलू का बैल बोले तो समझे ना, वो गच्ची के दंग में लगाते सो। अब इन्हों आए पहले दिन, चलो ठीक है, आप एमएलए, अल्लाह मियाँ मौका दिया, आप एमएलए बने, आप काम करिए, आपके लिए मैदान खुला है। आपको अगर अमजदुल्ला खां की ज़रूरत पड़ ली जलीन मशवरों की, आप याद करिए, बराबर आपके साथ शाना बाना काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इन्हों पहला क्या काम करे, इन्हों आके ऑटो वालों से बात करे, कहते ऑटो यूनियन से इन्हों बात करे। सुने ना, अच्छा क्या बात करे कि साबिका हुकूमत में चालाना हो रहे थे, कहते क्या कर रहे थे, 9 साल मुंह में निप्पल था मेरा हुसैन तुम्हारे, असदुद्दीन ओवैसी का चूस लेते बैठे हुए थे। अरे नहीं मियाँ, गलत जगह नहीं जाना, तो मुंह में निप्पल दे दिए थे असदुद्दीन ओवैसी। कहीं को आपको बहुत दिल को बात लग रही, आप भी तकरीर करो, इधर ऊपर आओ, उनको ऊपर भेजो मियाँ, जरा बहुत बयान दे रहे हैं, इधर इधर जल्दी आओ, चलो कमीन कमीन। तो बहरहाल ऊपर हो, चेयर ला लो, चेयर ला लो। तो आपके मुंह में निप्पल था। हाँ, 9 साल तक ट्रैफिक वाले जुल्म करे, नहीं बोले, ऑटो वालों को जमा करके अब उनको पुरसा दे रहे। कोई मर गए तो जाके घर पे पुरसा देते नहीं, हजारों रुपए चालानों में डाल दिए। अब इन्हों पुरसा दे रही कि नहीं गलत हो रहा, अब आइंदा अगर होगा तो हम एहतजाज करेंगे। कहते अन्ना चले गए, अन्ना की सरकार चले गई, अब नए अन्ना आए। अन्ना को भी मालूम है कि अगर ऑटो वालों पे जुल्म करे तो तख्ता बदल देते ऑटो वाले। अब क्या करे, कुरैशी ब्रदर से मिले कहते इन्हों। अब मैं जैसा एक एक कम्युनिटी को टारगेट करके मैं बात कर रहा था, तो हमारे एक्स कारपोरेटर इब्राहिम कुरैशी के घर पे जमा करके ये बोल रही कि नहीं वो जानवर खींच ले रही, वो फलाना हो रहा। अरे क्या कर रहे थे मियाँ, 9 साल से जुल्म हुआ, 9 साल में लाखों करोड़ों रुपए का कुरैशी फैमिली के जानवर खींचे, लाखों रुपए के गाड़ियां सीज कर दिए। कहाँ थी मरकज़े सियासी,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अरे आप तो साथ थे ना भाई गवर्नमेंट के, एक फोन कॉल काफी था। सीएम को जाके बोलना साहब ये गरीब लोग आए, ये कुरैशी वाले मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, नहीं करे। अब मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, जाफर हुसैन मेराज, याकूतपुरे के ऑटो वालों से हमदर्दी करना है ना, दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में हमारे नए अन्ना क्या करे, रेवंत रेड्डी साहब क्या करे मालूम, बस पास फ्री कर दिए उन्होंने खवातीन के लिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दारुसलाम का सूद माफ कर दो ना साहब। दारुसलाम का अन्ना एक काम करे, अन्ना क्या करे, बस टिकट फ्री औरतों को, जहां जाना है जाओ। अब वो महीने में एक बार मायके को जाने वाले हफ्ते में 2-3 बार जा रहे हैं, बस पास फ्री है। तो अन्ना एक काम करे ना, अब अन्ना की टक्कर में आप क्या करो, मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, जो पुराने शहर में 80% मुसलमानों का जेवर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में रखा हुआ है, कई प्रॉपर्टीज रहन पड़े हुए हैं, खाली आप सूद माफ कर दो, खाली आप सूद माफ कर दो। जितने पैसों में रखा है वो छुड़ा लेते, अगर नहीं छुड़ाए तो अमजदुल्ला खां के आओ, प्रजा दरबार में अपील करके कई लोगों के जेवरात, कई लोगों के घर रहन छुड़ाया हूँ, आप लोगों के भी छुड़ा दूंगा। सिर्फ खाली लौंडा पॉलिटिक्स से मेरी गुजारिश है कि दारुसलाम का सूद माफ होना नहीं होना, आप लगा चाह रहे नहीं, अब क्या है, याकूतपुरे वालों का हिसाब ऐसा हो गया, जरा कुछ बोला बताऊं, बोलते डर रहे हैं मजलिस वाले, अरे नहीं, ठहरो, पार्लियामेंट इलेक्शन है ना करीब में, अब फिर अगर आप लगा बोले बताऊं, समझ गए ना। अब एमपी साहब परेशान क्या है, अरे 15 दिन में याकूतपुरे में जो इनकलाब आया, अब कल के दिन जो है तहरीक का उम्मीदवार अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह लड़ेगा, तो अब ये इनकलाब बहादुरपुरे में आ जाएगा, ये इनकलाब चंद्रायन गुट्टे में आ जाएगा, बीपाशा का एंटी इनकम्बेंसी बहुत चल रहा वहाँ, फिर चार मीनार में आ जाएगा ये इनकलाब। तो आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आपके घर को आते वोट लेने, तो आप क्या करते, अखलाकन कुर्सी देके बिठाते, आप कुर्सी देके बिठाते, पानी पीते, वो हर इलेक्शन में एक फोटो आती, कोई भी ज़ईफ औरत जाते हुए दिखी, जाके असदुद्दीन ओवैसी बाजुक बढ़ जाते उसके, आंख मारते, फोटो लियो मैं जल्दी फोटो लियो, चलो फोटो ले लेते, वीडियो बन जाता उसका। अब वो बाद में वो औरत दारुसलाम गई तो वहाँ कुर्सी नहीं है बैठने, पछानते नहीं उसको इनो। अब लोग तकरीबन मेरे कहने जो प्रजा दरबार में आते, वो लोग क्या करके आते मालूम, वो तकरीरा सुनते, फ्री का दवाखाना, जाके अटक जाते। मैं बोलता हूँ जी अम्मा इतने दवाखाने हैं ना, तुम पहाड़े शरीफ से वहाँ गए कोई भी दवाखाना नहीं मिला। नहीं साहब, मैं वो तकरीर सुनी थी अकबर ओवैसी की, फ्री का दवाखाना में चले गई, वो माजिद हुसैन की तकरीर सुनी, फ्री डिलीवरी में चले गई। और एक बात सुनिए आप, कल रात में मेरे को एक लिंक भेजे कोई, असरा हॉस्पिटल में 9 इलाज फ्री हो गए मालूम आप। सबसे पहले हमारी इज्जत होना, दारुसलाम में गए तो क्या होना है, इज्जत होना। हम गए तो कुर्सी देके बिठाना, पानी पूछना हमको, हम क्या है भाईजान के इलाके के हैं हम। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी, जब तक तुम्हारे सामने दारुसलाम में कुर्सियां नहीं आएंगे तो एक भी याकूतपुरे का वोट नहीं मिलने वाला है। जल्दी डालो वो कुर्सियां सामने। लोग आ गए तो, अरे आप हमारे घर को आए तो आप बैठ के बात करते, हम जाके सामने ठहरना, आलमपना सरकार, आप आलमपना, आप नहीं बाबा, बाजू बराबर की बात करो, हम याकूतपुरे वाले। हाँ, बहरहाल आप जो है चीटिंग मार के बच्चा पास हो गया। अब एक जना मेहनत करके पढ़ के लिखे इंजीनियर बना, एक चीटिंग मार के पास करा। काबिलियत किस में रहती, पढ़े लिखे में रहती। तो जाफर हुसैन साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आपको ऑटो वालों की हमदर्दी है ना साहब, ऑटो वालों की, तो दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक से विदाउट इंटरेस्ट लोन पे ऑटो दिलाओ ना साहब, 100 ऑटो दिलाओ पूरे। नहीं दिलाते, अरे ऐसा कहीं ना उम्मीद हो रहे हैं आप, दिलाते साहब, दिलाते। अब इलाज फ्री कर रहे हैं ना, असरा में 7 इलाज डिलीवरी फ्री करते, वो कहे कि टेस्टा फ्री, कल आया हो ऐलान, सब होता, बेफिक्र रहो आप। आपके घर की लाइट भी बनते हैं ज्यादा बोले तो आप। पूरे जितने हलके हैं ये तमाम में
अमजदुल्ला खान का फर्स्ट प्रेफरेंस याकूतपुरा, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो अमजदुल्ला खान पूरा फिरेंगा। अब अमजदुल्ला खान को आप जो है आजाद कर दिया भरा के, अमजदुल्ला खान बहादुरपुरा जाएगा। अब अमजदुल्ला खान तुम्हारे 52 कारपोरेटरों को भगाएंगा, 7 एमएलए को भगाएंगा। अगर कामा नहीं होंगे तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में टाई फिश हो जाएंगे तुम, समझ जाओ। जो याकूतपुरे में इनकलाब आया वो हैदराबाद में आने वाला है, लिख के रख लो। कई सरमाएदार लोग, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं जो बात बोल रहा हूं। कई सरमाएदार लोग जब मेरे को इलेक्शन में पैसों की जरूरत पड़ी